जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और दोस्तों पेंशनर्स ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे पेंशनर कहते हैं, एज पर इंफॉर्मेशन फ्लोटिंग ऑन सोशल मीडिया द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ OROP2 वॉज ड्यू ऑन 31 अगस्त 2023। व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज ऑन एरियर पेमेंट इफ एनीबडी इज इन क्लियर पिक्चर प्लीज। यानी ये OROP2 की सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो मिलेगी वो मिलेगी 31 अगस्त तक। बिल्कुल दोस्तों, जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसमें यही लिखा हुआ था कि जिनकी एज 70 से नीचे है उनको जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो 31 अगस्त और जो बाकी की रेस्ट अमाउंट है, बाकी की जो इंस्टॉलमेंट है वो धीरे धीरे 31 अगस्त के बाद भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपकी एज 70 से नीचे है तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा और आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31 अगस्त तक या फिर 31 अगस्त से पहले आ जानी चाहिए, वो भी स्पर्श के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। जिनको कुछ भी नहीं मिला है दोस्तों, वो फिर सीधा ग्रीवांस डालेंगे CP ग्राम के थ्रू। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, 31 अगस्त तक आप वेट करिए। अगर आपको नहीं मिलती फिर आपको ग्रीवांस डालने की जरूरत है CP ग्राम के थ्रू। जिनकी एज 70 से अबव थी उनको पूरा एरियर दे दिया है, फुल एरियर स्पर्श की तरफ से। और दोस्तों, जिनकी एज 70 से ऊपर है और अगर आपको अभी तक नहीं मिला पूरा पेमेंट OROP2 एरियर का, चाहे बैंक से या फिर स्पर्श से, तो फिर आप भी शिकायत डालिए। तो जिनकी एज अभी 70 से नीचे है वो थोड़ा सा वेट करिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, क्योंकि उनकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31 अगस्त तक या फिर 31 अगस्त से पहले आनी है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहां पे एक और पेंशनर लिखते हैं, माय लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर, कैन आई सबमिट बिफोर ड्यू डेट प्लीज कंफर्म। यानी ये पूछ रहे हैं इनके लाइफ सर्टिफिकेट की जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर, तो क्या उससे पहले ये लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं? दोस्तों, कर सकते हैं अगर स्पर्श के थ्रू आप सबमिट कर रहे हैं। होगा क्या, मान लेते हैं अगर आप अगस्त में सबमिट कर देते हैं तो दोस्तों जो आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट होगी वो हो जाएगी फिर 31 अगस्त 2024, फिर वो अगले साल की हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है तो आप उसी महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरिए। अगर इनका 31 अक्टूबर को है तो फिर ये 31 अक्टूबर से पहले भर लेंगे, यानी 25 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, यानी अक्टूबर के कोई सी भी दिन में। इसलिए इतनी जल्दी मत भरिए, अक्टूबर में भरिएगा आप जब आपकी ड्यू डेट है। बाकी दोस्तों, जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं अपनी, वो अपना भरेंगे नवंबर में, जैसा कि उन्होंने पिछले साल भरा था। नवंबर में आराम से भरिएगा लाइफ सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, फिर पेंशनर लिखते हैं 6 अगस्त 2023 नो परमिशन धरना के लिए रामलीला मैदान में, ऑलरेडी 144 धारा लागू करी है 15 अगस्त की वजह से। गलत इंफॉर्मेशन है ऑफिसर्स एसोसिएशन का। दोस्तों, कई पेंशनर हैं जो गुमराह कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों को, यानी वो कह रहे हैं 15 अगस्त की वजह से दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है, जिसकी वजह से कल जो आंदोलन होना है दिल्ली के रामलीला मैदान में वो नहीं होगा। दोस्तों, ये सब गुमराह कर रहे हैं आपको। ऐसी कोई सी भी धारा दिल्ली में नहीं लगी हुई है जिसकी वजह से कल का जो आंदोलन है 6 अगस्त का रामलीला ग्राउंड में वो रुक जाए। सब आपको गुमराह किया जा रहा है। तो जो ये गुमराह कर रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, आप इनकी बातों में मत आइए। कल का धरना 100% कंफर्म है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। तो आप सब वहां पे आइए, पधारिए और अपना सहयोग करिए। जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपकी मांगे हैं, वहां पे रखिए मंच पर, एक बड़े मंच पर। तो दोस्तों, ऐसी कोई सी भी धारा लागू नहीं है जिसकी वजह से रामलीला ग्राउंड में जो आंदोलन हो रहा है वो रुक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अफवाहों से बचें आप। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, फिर है अगली इंफॉर्मेशन। यहां पे चंद्र प्रकाश जी एक मैसेज शेयर कर रहे हैं वीर बहादुर सिंह जी का कल के आंदोलन को लेकर। सबसे पहले मैं चंद्र प्रकाश जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी ये पेंशनर्स की और फैमिली पेंशनर्स की हेल्प करते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। दोस्तों, इनका सपोर्ट भी पेंशनर्स को मिलता रहता है और दोस्तों निस्वार्थ, एक पैसा लिए बिना भी हेल्प करते हैं पेंशनर्स की, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, इनके सपोर्ट को सलाम। तो दोस्तों, ये मैसेज कर रहे हैं, ऐतिहासिक रामलीला मैदान तैयार है पूर्व सैनिकों का स्वागत करने के लिए। और दोस्तों, ये मैसेज लिखा गया है वीर बहादुर सिंह जी के द्वारा कल के आंदोलन को लेकर। रामलीला मैदान साक्षी है कई ऐतिहासिक रैलियों के लिए और महात्मा गांधी जी
इस स्थान पर रैली को संबोधित कर चुके हैं। रामलीला ग्राउंड की रैली का सकारात्मक परिणाम रहे हैं। रामलीला मैदान पहली बार इस अगस्त क्रांति सप्ताह में 6 अगस्त 2023 को अवसर दिया है पूर्व सैनिकों को अपनी ताकत और संख्या बल दिखाने का। दोस्तों, आपको अपनी संख्या बल दिखानी है वहां आकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, वो भी कल। संख्या बल जितना ज्यादा रहेगा, जितनी आपकी आवाज उठेगी उस ग्राउंड से, उतनी ही वो आवाज भारत सरकार के कानों तक पहुंचेगी। जो भी आपकी मांगे हैं वो सब मांगे आप रखिएगा उस ग्राउंड से। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, इसलिए इस अवसर को हाथ से ना जाने दें, सपरिवार बेझिझक रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचे। कल की तारीख में अगर लाखों की संख्या में आ गए तो इतिहास बनेगी और समस्या का समाधान में यह आंदोलन मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, वैसे भी ये ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक इस ग्राउंड में आ सकते हैं। दोस्तों, आप कोई से भी स्टेट में रहते हो, कोई से भी सिटी में रहते हो, आप आ जाइए कल की डेट में, वो भी रामलीला ग्राउंड। इसलिए इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। और दोस्तों, ये मैसेज लिखा है वीर बहादुर सिंह जी ने, जो चेयरमैन है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के। दोस्तों, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। एक और पेंशनर लिखते हैं यहाँ पे, सर भारत सरकार को फैमिली पेंशन भी बढ़ानी चाहिए, 9,000 से काम नहीं चलता आजकल के जमाने में, बताइए कब बढ़ेगी फैमिली पेंशन। दोस्तों, अब ये पूछ रहे हैं फैमिली पेंशन कब बढ़ेगी, 9,000 से ज्यादा कब मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आजकल 9,000 में गुजारा नहीं होता। दोस्तों, आजकल 9,000 क्या, आजकल तो 40,000 50,000 में भी गुजारा नहीं होता, महंगाई इतनी है। दोस्तों, फैमिली पेंशन कब बढ़ेगी ये भारत सरकार पे डिपेंड है। जब पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी तब फैमिली पेंशन बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई जाए। अगर पेंशनर्स की पेंशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली फैमिली पेंशन भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, ये जो 9,000 है ये 7 CPC के दौरान 9,000 हुई थी। बाकी दोस्तों देखते हैं कोई अगला पे कमीशन या कोई अगली रिवाइज पे मैट्रिक्स हमें देखने को मिले, तब शायद पेंशन बढ़ जाए। लेकिन अभी कुछ यहाँ पे टाइम लगेगा पेंशन बढ़ने को लेकर, चाहे वो फैमिली पेंशन हो चाहे वो खुद पेंशनर की पेंशन हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे एक और पेंशनर लिखते हैं, सर CSD से कार लेने की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। ऑफिसर रैंक के लिए 8 साल बाद दूसरी कार लेने की सुविधा है, बट ORJCOs को सिर्फ रिटायरमेंट के बाद एक ही बार कार मिलती है। कम से कम 10 बात तो मिलनी चाहिए, हमारी कार भी खराब नहीं होगी क्या, वही ऑफिसर 8 साल बाद फिर से लेते हैं, ये ऐसा नियम क्यों है। इस पर एक वीडियो बनाए। दोस्तों, ये कहते हैं कि ऑफिसर्स जो अपनी कार लेते हैं उनकी रैंक के अनुसार, यानी अगर उन्होंने 2016 में कोई कार खरीदी है रिटायरमेंट के बाद, तो 8 साल बाद वो दूसरी कार ले सकते हैं। ऐसी अगर फिर से 8 साल बीत जाते हैं तो फिर से वो एक और कार ले सकते हैं। यानी ऑफिसर्स के लिए इतना सरल नियम कार लेने के लिए, बल्कि ORJCOs को परेशानी हो रही है कार लेने में। तो ऐसा क्यों, बल्कि ORJCOs जो कार लेते हैं वो रिटायरमेंट से पहले एक बार और रिटायरमेंट के बाद एक बार, ऐसा क्यों, बल्कि बीच अंतराल में भी यहाँ पे ORJCOs को सुविधा देनी चाहिए कि वो दूसरी कार या फिर तीसरी कार ले सके। दोस्तों, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, किस तरीके से वो नियम निकालती है, ऑफिसर्स के लिए अलग, ORJCOs के लिए अलग। परेशानी तो है ही दोस्तों, परेशानियां तो हैं ही है, चाहे पेंशन हो, चाहे वो CSD हो, चाहे वो ECHS हो। एक जैसा रूल भारत सरकार यहाँ पे नहीं करती है, अलग अलग रूल डिवाइड करके रखती है। दोस्तों, परेशानी तो होती है। अब यहाँ पे ORJCOs एक कार खरीदता है, एक तो रिटायरमेंट से पहले या फिर रिटायरमेंट के बाद। अगर कोई ORJCOs रिटायरमेंट के बाद 2 से या फिर 3 कार खरीदना चाहता है तो उसको कार लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वो रूल्स के अगेंस्ट हो जाता है। इसलिए पॉलिसी हमेशा चेंज होनी चाहिए, पॉलिसी कुछ ऐसी बने कि ORJCOs को कोई दिक्कत ना हो। तभी दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन डिवाइड हो जाता है ऑफिसर्स और ORJCOs के बीच। दोस्तों, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो वो डिसाइड कर रही है, गलत पॉलिसी है, कुछ चेंज होने चाहिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे पेंशनर लिखते हैं, सर बहुत ऑनरी नैब सूबेदार जो 2006 के पहले के रिटायर हैं, उन लोगों का मानना है कि जब तक सरकार नायब सूबेदार का स्केल लागू करेगी, जब तक बहुत से पेंशनर इस दुनिया में नहीं रहेंगे, यानी डेथ कर चुके होंगे, और बहुत से डेथ कर चुके हैं। दोस्तों, ये बात कर रहे हैं ऑनरी नायब सूबेदार की, यानी 2006 से पहले जो आए हैं ऑनरी नायब सूबेदार, उन्हें रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन तब मिलेगी जब बहुत से पेंशनर्स भगवान को प्यारे हो जाएंगे। यानी पेंशनर्स राह देखते देखते कि हमें अब रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, हमें इस डेट को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, जो जज साहब हैं AFT के वो फाइनल फैसला इस महीने सुना देंगे, तब हमें मिल जाएगी।
लेकिन दोस्तों ऐसे पेंशनर्स इंतजार करते करते वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, यानी जो उनका हक है वो हक उन्हें मिल ही नहीं पाता। तो दोस्तों ये बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए भारत सरकार या फिर एएफटी अगर समय से पहले वो चीज लागू कर दे तो पेंशनर्स के जीते जी उनको उनका हक मिल जाता है। तो यही सबसे बड़ी बात होती है। ऐसी दोस्तों जो अभी निर्णय आया था, जो अभी जजमेंट रिजर्व रखा गया कि 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दे। दोस्तों वो जो जजमेंट है वो रिजर्व क्यों रखा गया, बल्कि जल्दी से जल्दी उसे पब्लिक करें, उस आदेश को माने, ताकि जो 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाए। इतना लेट लतीफी क्यों? इसके बीच में तो कितने पेंशनर्स की डेथ हो जाएगी जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इस पे भारत सरकार को थोड़ा फैसला लेना चाहिए, चाहे वो एएफटी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, जल्दी से जल्दी पेंशनर्स को उनका हक मिल जाए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों यहां पे पेंशनर लिखते हैं, आई हैव ऑलरेडी गॉट द OROP 2 सेकंड इंस्टॉलमेंट। दोस्तों पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाए थे जिसमें कई पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे, सर हमें OROP 2 की सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल गई है, वो भी बैंक द्वारा। क्योंकि दोस्तों अभी स्पर्श ने OROP 2 की सेकंड इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड नहीं करी है, स्पर्श ने। बाकी हो सकता है कि बैंकों ने कर दी हो दूसरी इंस्टॉलमेंट। मैं पहले भी वीडियो बनाया हूं जिसमें काफी पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे कि सर हमें इस बैंक ने OROP 2 की सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी, हमें फलाना बैंक ने OROP 2 की सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी। हो सकता है दोस्तों बैंकों ने दे दी हो, अभी बहुत से पेंशनर्स हैं जिनको नहीं मिली है सेकंड इंस्टॉलमेंट भी। तो दोस्तों ये मैसेज मेरे पास आया था कि इनको OROP 2 की सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल गई है। और दोस्तों अगर इन्हें मिली होगी तो वो मिली होगी बैंक के थ्रू, क्योंकि अभी स्पर्श ने प्रोवाइड नहीं करी है। स्पर्श जो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देगा OROP 2 की, वो आपको मिलनी चाहिए 31 अगस्त तक या फिर 31 अगस्त से पहले, भारत सरकार के ऑर्डर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई आज के इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।